हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आरकेएल स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज है 9 जून 2021 और आज के लिए जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते थे वो सब आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य सरकार ने कोविड के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए 5 लाख रुपए की सावधि जमा की घोषणा की है? किस राज्य ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु ने। इसके बारे में और जान लेते हैं। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि रुपए की राशि प्रत्येक अनाथ बच्चे के खाते में 5 लाख रुपए जमा किए जाएंगे और बच्चे के 18 वर्ष के होने पर ब्याज सहित बच्चे को दिए जाएंगे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कोविड राहत सामग्री के लिए जीएसटी से रियायतों और छूट के मामले को देखने के लिए गोम के संयोजक के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉनराड संगमा। इसके बारे में और जान लेते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को कोविड राहत सामग्री के लिए जीएसटी से रियायतों और छूट के मामले को देखने के लिए गोम का संयोजक नामित किया गया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्चुअल इवेंट में आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा संस्करण किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरेन रिजिजू। इनके बारे में और जान लेते हैं। क्या है? आयुष मंत्री किरेन रिजिजू जी। ये जो किरेन रिजिजू हैं ये आयुष मंत्री हैं। इन्होंने वर्चुअल इवेंट में आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने युवा प्रधानमंत्री योजना युवा लेखकों को सलाह देने के लिए शुरू की है? ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, स्वास्थ्य और परिवार, या ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मंत्रालय। इसके बारे में और जान लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री योजना युवा की शुरुआत की है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय लोवर का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, ली वेन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, जीन, या ऑप्शन डी, लॉरेंस डेस्कार्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉरेंस डेस्कार्स। इसके बारे में और जान लेते हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने 1 सितंबर तक दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय का नेतृत्व करने के लिए पेरिस में मुसी डी आर्से के वर्तमान निदेशक लॉरेंस डेस्कार्स को नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अपनी 2 संतान नीति को समाप्त करते हुए जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन ने। चीन ने अपनी सख्त 2 बाल नीति को समाप्त करते हुए प्रत्येक जोड़े को अधिकतम 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, जो चीन है उसने 2 बाल नीति से को समाप्त करके 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति का निर्णय ले लिया है। अगला क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 मई। और फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसएस 2003-2020 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सलमान रुश्दी। इसके बारे में और जान लेते हैं। सलमान रुश्दी द्वारा लिखित लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसएस 2003 से 20 नामक पुस्तक लिखी है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन,
निलंबित 14वें IPL संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी संयुक्त अरब या ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात IPL के निलंबित 14वें संस्करण के शेष मैचों की मेजबानी करेगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना के तहत सरकार द्वारा DBT के माध्यम से छात्रों को कितनी राशि की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11.80 करोड़। इसके बारे में और जान लेते हैं। केंद्र ने शुक्रवार को कोरोना वायरस महामारी के बीच मध्याह्न भोजन योजना के तहत 11.8 करोड़ छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की कमी आई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.3%। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट आई है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सावरकर एक कॉन्टेस्टेड लिगेसी 1924 से 1966 पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विक्रम संपत। इसके बारे में और जान लेते हैं। सजाए गए इतिहासकार और लेखक विक्रम संपत वीर सावरकर के जीवन और कार्यों पर सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लिगेसी 1924-1966 नामक पुस्तक के दूसरे और समापन खंड के साथ सामने आए हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 का विषय क्या है? या विश्व तंबाकू निषेध दिवस का 2021 का विषय क्या रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। 2021 विश्व तंबाकू निषेध दिवस का विषय छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 वेरिएंट को क्या नाम दिए हैं? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कप्पा और डेल्टा। इसके बारे में और जान लेते हैं। B1 617.1 और B1 617.2 कोविड-19 वेरिएंट जिन्हें पहली बार भारत में पहचाना गया था, उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्रमशः कप्पा और डेल्टा नाम दिया गया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, स्टार गैंजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए कपिल देव, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी रवि शास्त्री या ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रवि शास्त्री। इसके बारे में और जान लेते हैं। क्रिकेट ऑलराउंडर, कमेंटेटर और कोच रवि शास्त्री स्टार गैंजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ किताब के लेखक हैं। याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।